गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित अध्यापन करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको समझना होगा कि ये आकृतियां, ठोस आकृतियां और समतल आकृतियों में क्या अंतर है। आप छोटी कक्षाओं से ही कक्षा 2, 3, 4, 5, 6 और 10वीं तक पढ़ते आ रहे हो और लगातार आपने समतल आकृतियों के बारे में पढ़ा है और बीच में ठोस आकृतियों के बारे में भी पढ़ा होगा। तो यहां देखियो आप लोग आकृतियां, तो जो फिगर्स है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं आप देखेंगे। सामान्य रूप से आप दो प्रकार की आकृतियों को देखते हो, एक तो होती है समतलीय आकृतियां और एक होती है ठोस आकृतियां। अब देखो बच्चों, समतल आकृति और ठोस आकृति में मुख्य अंतर क्या है। समतल आकृति वह आकृति होती है जो समतल पर पूरी तरह आसानी से रखी जा सके। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये आपके सामने एक कागज है, इसकी आकृति कैसी है आप देखो बच्चों, ये क्या है, एक आयताकार कागज का टुकड़ा आयत है एक तरह से। इस आयत को मैं इस टेबल के ऊपर रखूंगा तो देखो ये टेबल के ऊपर आराम से पूरा का पूरा आ गया। तो ऐसी कोई भी आकृति जिसे समतल या तल के ऊपर रखा जाए वो आसानी से तल के ऊपर आ जाता है, तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है, समतलीय आकृति कहलाती है। और उस आकृति को द्विविमीय आकृति भी कहते हैं, अर्थात 2 डायमेंशन आकृति भी कहा जाता है। जैसे मैं कहूं त्रिभुज, सामान्य रूप से आप देखते हैं, आप त्रिभुज कटिंग करके रखिए टेबल पे। त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, वृत्त है ना, चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये जितनी भी आकृतियां हैं ये सब आकृतियां क्या कहलाती है बच्चों, समतलीय आकृतियां। अब देखिए समतलीय आकृतियों का हम ज्ञात करते हैं क्षेत्रफल। ध्यान देना, क्या ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल। जबकि हमारा जो पाठ है उस पाठ का नाम क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठों का क्षेत्रफल। यहां पर कोई भी ठोस आकृति होगी उसमें हमेशा पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है उस ठोस आकृति में जितने पृष्ठ है प्रत्येक पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करके सब पृष्ठों के क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाए तो वो कहलाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहलाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जबकि समतलीय आकृतियों में हम क्या करते हैं, केवल क्षेत्रफल शब्द ही काबिल। क्यों, क्योंकि उसमें केवल एक ही पृष्ठ होता है। जैसे आयत, आयत का आप क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो आपको आयत की लंबाई दी होगी, आयत की चौड़ाई दी होगी, तो सीधा लंबाई गुना चौड़ाई आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जबकि कोई ठोस आकृति होगी तो क्या ज्ञात करेंगे, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं हम आयतन की। तो समतलीय आकृतियां में कोई आयतन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि समतलीय आकृतियों में ऊंचाई क्या होती है, शून्य होती है। ऊंचाई क्या होती है, उनमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, इस प्रकार से ऊंचाई नहीं होती है। अगर ऊंचाई नहीं होती है तो उनमें आयतन नहीं निकाला जा सकता। जबकि बच्चों अब हम बात करते हैं ठोस आकृतियों की। ऐसी आकृतियां जो समतल पर पूरी तरह नहीं आती हो, अर्थात समतल में नहीं स्थित हो, ऐसी आकृति क्या कहेंगे, ठोस आकृतियां। अब जो कैसे स्थित नहीं है तो आपके सामने कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे देखिए ये एक इस प्रकार का कोई घनाभ टाइप का एक बॉक्स है। इस बॉक्स को आप देखिए, जैसे मैं यहां रख रहा हूं, इस बॉक्स को आप देखेंगे तो इस बॉक्स में देखिए ये जमीन से, इस तल से ऊपर की ओर स्पेस में, आकाश में उठा हुआ है। तो ऐसी कोई भी आकृति जो समतल में स्थित नहीं हो सकती, आकाश में स्थित होती है, ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं, ठोस आकृतियां। जैसे एक और एग्जांपल देखिए आप लोग, जैसे ये देखो बॉक्स है, ये एक घनाभ की आकृति का बॉक्स है। कैसा बॉक्स है, घनाभ की आकृति का बॉक्स है। आप इसको जमीन पे रखेंगे इस प्रकार से, देखिए ये जमीन से ऊपर की ओर आसमान में उठी हुई है, आकाश में उठी हुई है। तो ठोस आकृतियां उन आकृतियों कहा जाता है जो एक समतल में स्थित नहीं होती है, वह आकाश में स्थित होती है। जमीन से टच तो है लेकिन ऊपर की ओर आकाश में उठी हुई है, ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं, ठोस आकृतियां या त्रिविमीय आकृतियां। अब देखो ठोस आकृतियां मुख्यतः आप दैनिक जीवन में कौन कौन सी आकृतियां देखते हो, जैसे माचिस की डिब्बी है, ईंट है, आपके कमरे जो कमरा है आपका, आपके पानी की टंकी है, कोई आपकी अलमारी है, कोई बड़ा बक्सा है, इस प्रकार की सारी आकृतियां। आपकी गेंद है, बड़ी बॉल है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, इस प्रकार की आकृतियां। आपकी बेलन है, सिलेंडर है, कोई पाइप है ना, इस प्रकार की सारी आकृतियां आप दैनिक जीवन देखते हो। तो ठोसों में कौन कौन सी आकृतियां हुई, घनाभ, देखो ये घनाभ, ऐसी आकृति। जैसे मेरे हाथ में ये एक डब्बा है, आप देखिए इस डब्बे को, जैसे कोई चप्पल या जूतों का डब्बा हो सकता है। इस डब्बे को आप देखेंगे तो ये देखो एक ठोस आकृति है। इसमें कुल कितने पृष्ठ है, इसमें बच्चों 6 पृष्ठ है। कौन से पृष्ठ, देखो एक तो आपके सामने का ये पृष्ठ है और ये पृष्ठ कैसा है, आयताकार।
तो घन और घनाभ में आप अंतर समझेंगे। ये आयताकार पृष्ठ है और इसके इधर वाला पीछे वाला पृष्ठ, तो ये पृष्ठ और ये पृष्ठ दोनों क्या है, समांतर षटफलक पृष्ठ है, समांतर षटफलक पृष्ठ है दोनों, और दोनों सर्वांग एक समान पृष्ठ है। तो एक एक दो, एक जोड़ा हो गया युग्म, एक ऊपर वाला एक ही नीचे वाला, एक जोड़ा ये हो गया, एक इधर वाला एक इधर वाला, एक जोड़ा ये हो गया। बताओ कुल कितने जोड़े हुए घनाभ में? घनाभ में 3 जोड़े हुए पृष्ठों के, 3 जोड़े, इसका मतलब कितने हुए, 6 पृष्ठ हुए। तो इस घनाभ में पृष्ठों की संख्या कितनी हुई बच्चों, 6 पृष्ठ हुई। तो घनाभ एक ऐसी आकृति है जिसका प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। कैसा होता है, आयताकार होता है, और उसमें दो दो युग्मों के 3 जोड़े होते हैं, और 3 जोड़े आपस में कहते होते हैं समांतर षटफलक जोड़े होते हैं। अब देखिए इसमें इस प्रकार से ABCD, ये इसका सामने का और इसके पीछे का हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे BFGC, इसी प्रकार से आप देखेंगे यहां से देखो AEHD, इस प्रकार से कुल मिलाकर आप देखेंगे कितने पृष्ठ है, इसमें 6 पृष्ठ है। फिर देखो बात करते हैं घन की। तो घन और घनाभ में केवल इतना ही अंतर है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होगी, क्योंकि उसके आयताकार पृष्ठ होंगे। जबकि घन में क्या होगा, घन के अंतर्गत घनाभ ही है वो, लेकिन घन में होगा क्या, घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। लगभग आप इस डब्बे को थोड़ा, ये है तो घनाभ, लेकिन आप चौक का डब्बा याद करो, क्लास में पढ़ते समय देखा होगा आपने, चौक का डब्बा होता है ना, या आप डाइस, जैसे सांप सीढ़ी खेलते हो, लूडो खेलते हो या कोई खेल खेलते हो, तो जो डाइस होती है, जो पासा होता है, वो भी क्या होता है, एक घन के आकार होता है। तो घन ऐसी ठोस आकृति है जिसका प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है और सारे के सारे पृष्ठ, 6 के 6 पृष्ठ क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ऐसी आकृति क्या कहते हैं, घन कहते हैं। फिर तक बेलन, तो इस प्रकार की सिलेंड्रिकल आकृति जो होती है वो क्या कहलाती है, बेलन कहलाती है। देखो बच्चों, जिस प्रकार से ये छोटा डब्बा है, इसको आप देखिए, ये क्या है, एक बेलनाकार आकृति है, बेलन की आकृति है। कोई खोखला पाइप आपकी छत से नीचे पानी का जो पाइप लगा होता है ना, वो भी क्या होता है, बेलन के आकार का होता है। जैसे गोल कोई टंकी होती है, वो भी क्या होती है, बेलन के आकार की होती है। इस बेलन में नीचे का पृष्ठ वृत्ताकार, ऊपर का पृष्ठ भी क्या होता है, वृत्ताकार, और बीच की सतह होती है। अगर जो मैं यहां से खोल दूं, इस सतह को खोल दिया जाए, जैसे ये मेरे हाथ में कागज का टुकड़ा है, इस कागज का भी कैसा दिख रहा है आपको, आयताकार। अगर मैं इसको इस प्रकार से घुमाऊं तो आप देखेंगे ये एक बेलन के वक्र पृष्ठ बन गया। क्या बन गया बच्चों, एक बेलन का वक्र पृष्ठ, नीचे ढक्कन लगा दो, ऊपर ढक्कन लगा दो, एक टंकी बन जाएगी। इसे हम कहते हैं बेलन। तो ये भी एक ठोस आकृति है। इसी प्रकार से गोला, आपने कोई बॉल देखी होगी, कांच की छोटी गोलियां देखी होगी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, गेंद, क्रिकेट की गेंद, है ना, कई प्रकार की आपने देखी होगी। जिसे ये देखिए आप लोग बच्चों, इस बॉल को देखिए, ये क्या है, ठोस आकृति है। कैसी है, ठोस। आप इसको किसी तल में रखेंगे तो ये क्या होगा, आकाश में स्थित होगा। इस तल में स्थित नहीं होगा, आकाश में ऊपर की ओर उठा होगा। ये भी एक 3D में आकृति है। इसको हम क्या कहते हैं, गोला। क्या कहते हैं बच्चों, गोला। फिर आता है शंकु। अगर आप जिस प्रकार से आपने पेंसिल को छोला होगा, आप बाजार से पेंसिल खरीद के लाते हो, जो जिससे आप चित्र वगैरह बनाते हो, उस पेंसिल को आप छोलते हो और आगे से वो उसकी नुकीला जो हिस्सा होता है, इस प्रकार का, ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं शंकु। क्या कहते हैं इसको, शंकु। तो शंकु का ये जो भाग है, इस प्रकार का नुकीला, और पीछे नीचे उसके क्या होता है, एक वृत्ताकार पृष्ठ होता है। तो ऐसी ठोस आकृति को हम क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम इस अध्याय के अंतर्गत ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनका आयतन ज्ञात करेंगे। तो अलग अलग घन का, घनाभ का, बेलन का, गोले का, शंकु का, इन सभी आकृतियों का हम अलग अलग रूप से अध्ययन करेंगे। आपस में क्या अंतर है और उनके किस प्रकार से क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से आयतन ज्ञात किए जाते हैं। तो इसके बाद जो चैप्टर होगा हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, घन और घनाभ को लेंगे। धन्यवाद।